हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सो वी आर हियर विद अ न्यू सीरीज ऑफ कोर्स फॉर जून 2026 एस्पिरेंट्स। जून 2026 के विद्यार्थियों को कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए था। उसी एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए हम आज यहाँ पे हैं एक नई सीरीज के साथ, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको आपके पिछले सेशंस में हिंट्स दे चुकी हूँ। दिस इज पीवाईक्यूज की तिजोरी सीरीज। क्यों तिजोरी? क्योंकि इसमें ना सिर्फ आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, बल्कि पीवाईक्यूज के आधार पर हम सवाल जो प्रिडिक्टेबल होते हैं वो भी आपके लिए लेके आएंगे। तो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों, तैयार हो जाइए। ये 8 से 10 मिनट की वीडियोस का भंडार आपके लिए लगने वाला है आपके एग्जाम से पहले, और आपने इससे बहुत सारे नोट्स बनाने हैं, बहुत सारे रिविजन्स करने हैं रेगुलरली। दिस इज पार्ट 1 ऑफ दिस सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे इस सीरीज में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो आपको बात मैं बताती हूँ वो ये है, अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। सिंपल इंपॉर्टेंट बात मैं बताती हूँ वो ये है कि हम 5 पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और 5 पीवाईक्यू जैसे ही 5 प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ आपको मिलेगा लास्ट में एक इंटेलिजेंट टिप। हो सकता है वो टिप आपके लिए बेसिक हो, बट ये टिप आप अपने दिमाग में रखना, क्योंकि ये बेसिक सी ही टिप आपको बहुत मदद करेगी एग्जाम में। ठीक है, चलिए। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पीवाईक्यू, अभी हम 5 सवाल पीवाईक्यूज के लगा रहे हैं। इज फॉर एरिस्टोटल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट ट्रू। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके और तब तक ये सवाल सॉल्व कर सकते हो। अरस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, आइडियाज आर नॉट रियलिटीज, जो विचार हैं वो वास्तविक नहीं होते। आइडिया कुड एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर, आइडियाज पर्टिकुलर यानी आइडियाज विशेष से अलग अस्तित्व रखते हैं। There is absolute interdependence of the form and matter which cannot be separated. There is absolute interdependence of the form and the matter which cannot be separated. Reality lies in a combination of form and matter. ठीक है, नॉट ट्रू आपसे पूछा गया है। तो आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया है या आपने पढ़ा होगा जिस भी सोर्स से आपने पढ़ाई करी है, कि प्लेटो ने आइडियाज पे फोकस किया, विचारों पे फोकस किया। एरिस्टोटल ने प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज को क्रिटिसाइज करते हुए बताया क्या? बीइंग क्वा बीइंग का कॉन्सेप्ट। याद आ रहा है? बीइंग क्वा बीइंग का कॉन्सेप्ट मतलब कि जितने आइडियाज हमारे लिए जरूरी हैं उतना ही हमारे लिए उसके पीछे का आइडिया के पीछे जितना मटेरियलिस्टिक चीज हमारे लिए जरूरी है उसका ही उतने पीछे का आइडिया जरूरी है। ठीक है, तो फॉर्म और मैटर दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो डी तो गलत नहीं होगा, आपसे गलत स्टेटमेंट पूछा है। ठीक है, अच्छा जी, अब ए सी बी बच्चे देख लेते हैं। आइडियाज आर नॉट रियलिटीज, जो विचार है वो वास्तविकता नहीं होते। दिस इज करेक्ट फॉर एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कहते हैं जो आपके विचार हैं वो वास्तविकता नहीं होते, वास्तविकता अलग होती है। वास्तविकता और विचार दोनों जरूरी है। अगर प्लेटो लिखा होता तो प्लेटो के लिए ये जो कथन है आपका गलत होता, ये जो कथन है आपका गलत होता। ठीक है, फॉर एरिस्टोटल दिस इज करेक्ट एज वेल। तो हमारे ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ बी, आइडिया कुड एग्जिस्ट अपार्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर। आइडिया पर्टिकुलर से अलग नहीं एग्जिस्ट कर सकता, कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है, जैसा आपने अभी पढ़ा। ठीक है, तो ये है इसका आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉग से संबंधित है। आज हम थिंकर्स को ही उठा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट ट्रू? कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है? अगेन यू कैन पॉज एंड यू कैन ट्राई टू आंसर। लॉग के लिए कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है? ठीक है, डिजायर इज द स्प्रिंग ऑफ ऑल ह्यूमन एक्शन, देयर आर यूनिवर्सली बाइंडिंग मॉरल लॉज, द स्टेट ऑफ नेचर इज अ स्टेट इन विच men आर इक्वल एंड फ्री टू एक्ट विद इन द बाउंड्स ऑफ द लॉ ऑफ नेचर, men मेक अ कॉन्ट्रैक्ट टू एंटर इनटू सिविल सोसाइटी। आपको पता है एलिमिनेशन मेथड काम करता है मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड सवालों में। ठीक है, तो आपको पता है कि स्टेट ऑफ नेचर इनका स्टेट ऑफ इक्वालिटी था, पीस गुडविल था, जॉन लॉक फादर ऑफ लिबरलिज्म है। इनका जो प्राकृतिक अवस्था है वहां पे शांति थी, सौहार्द था, लेकिन नेचुरल लॉज के तहत थी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो सी तो सही है, अपने को गलत बताना है, सी को कैंसिल करो। men मेक अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द टू एंटर इनटू द सिविल सोसाइटी। बिल्कुल, मनुष्य ने 2 कॉन्ट्रैक्ट किए थे, एक सिविल सोसाइटी में एंटर होने के लिए और दूसरा राज्य में एंटर होने के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो यहां भी ये गलत हो जाएगा। सही स्टेटमेंट हमारे पास है बी। एलिमिनेशन मेथड से ये सवाल आपके सॉल्व होते हैं। देयर आर यूनिवर्सली बाइंडिंग मॉरल लॉज, ऐसी कोई भी बात लॉक ने नहीं करी है कि सार्वभौमिक रूप से कोई नैतिक नियम कानून होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन।
फॉर बेंथम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट ट्रू? बेंथम फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। अब यहाँ पे एक आपने पीवाईक्यू से क्या इंसाइट लिया? बेंथम जो कि आपके सिलेबस का डायरेक्टली पार्ट नहीं है, बट इनसे भी सवाल आ रहे हैं। तो बेंथम को आप कब पढ़ते हो? जब आप मिल को पढ़ते हो कि मिल पर उनके पिता जेम्स मिल और जेम्स मिल के मित्र थे, जेएस मिल के अंकल थे बेंथम, उनका प्रभाव था। ठीक है, बेंथम को क्रिटिसाइज करते हैं मिल, वहां पे आप बेंथम को पढ़ते हो। चलो देखते हैं। द डॉक्ट्रीन ऑफ यूटिलिटी इज अ हीडोनिस्टिक डॉक्ट्रीन। हीडोनिस्टिक मतलब सुखवादी सिद्धांत है। उपयोगिता का सिद्धांत सुखवादी सिद्धांत है, बिल्कुल सही बात है। मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम पीपल की बात की है इन्होंने। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑल एक्सपीरियंस वॉज नीदर प्लेजरेबल नॉर पेनफुल। Pleasures were simply individual sensations. Happiness was not the piling up of all pleasures. प्रसन्नता सभी सुखों का अंबार नहीं है। ठीक है, पहले तो हमें गलत बताना है, एलिमिनेट कर लेते हैं क्योंकि पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, उसके बाद क्या है? ऑल एक्सपीरियंस वॉज नीदर प्लेजरेबल नॉर पेनफुल। सभी अनुभव ना तो आनंदपूर्ण है ना ही दुखद। तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है आपका कहना चाहता है कि जो सारे अनुभव हैं वो या तो प्लेजरेबल होंगे या तो पेनफुल होंगे। ठीक है, सिर्फ प्लेजरेबल या सिर्फ पेनफुल नहीं, या तो प्लेजर होगा या तो पेन, विच इज करेक्ट, विच इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ बेंथम। ठीक है, भाषा का फर्क है, दिस इज करेक्ट। चलिए एलिमिनेट कीजिए इसको भी। बचा क्या? प्लेजर्स वर सिंपली इंडिविजुअल सेंसेशंस। सुख मात्र व्यक्ति अनुभूति है, बिल्कुल सही बात है, बहुत ही बेसिक सा स्टेटमेंट है, जनरल। हैप्पीनेस वॉज नॉट द पाइलिंग अप ऑफ ऑल प्लेजर्स, दिस इज इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट इसी से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि वो कहते हैं सुख ही सब कुछ है, उनका पूरा कॉन्सेप्ट ही सुख पर आधारित है। तो डी यहां पे इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ क्वेश्चन, हीगल। फोर्थ क्वेश्चन हीगल की तरफ बढ़ते हैं। फॉर हीगल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू? द यूनिवर्स इज अ कोहेरेंट होल। Everything including matter and the external world is not the creation of the idea. The history of the word presents us with a rational process. The rational is real, real is rational. ये हीगल का कथन सबको पता है। डी को एलिमिनेट करो, ए या बी बचा, सी पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम बच गया आपका, पेपर लेंदी नहीं होता। अच्छा, हीगल मतलब आइडियलिज्म, याद करो, है ना? तो एवरीथिंग इंक्लूडिंग मैटर एंड द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज नॉट द क्रिएशन ऑफ आइडिया, हीगल का विचार नहीं हो सकता। हीगल सिर्फ और सिर्फ आइडियलिज्म की बात करते हैं, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा बी। देखो कितना आसानी से, कितने कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन स्टेटमेंट है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द वेलफेयर स्टेट एज अ काइंड ऑफ एनस्लेवमेंट? किसने कहा लोक कल्याणकारी राज्य दासत्व का एक प्रकार है? मतलब ये कल्याणकारी राज्य के आलोचक हैं। कौन है कल्याणकारी राज्य के आलोचक? रॉबर्ट नॉजिक, थ्योरी ऑफ एनस्लेवमेंट, एंटाइटलमेंट, आई एम सॉरी, एंटाइटलमेंट। क्या कहते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन गलत है। क्या कहते हैं? राज्य को कोई कल्याणकारी गतिविधि करने की जरूरत नहीं है, मनुष्य अपनी मेहनत का कमाता है, राज्य से प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। नाइट वॉचमैन स्टेट की बात करते हुए हमें दिखते हैं। ठीक है, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स 5 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑन दिस थीम। नंबर 1 इज फॉर प्लेटो विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? बताओ। उधर एरिस्टोटल सॉल्व किया था, इधर प्लेटो को सॉल्व करो आप। प्लेटो के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? इनके लिए विचार ही इंपॉर्टेंट थे, करेक्ट। ठीक है, इनके लिए विचार इंडिपेंडेंट थे, करेक्ट। रियलिटी लाइज इन मटेरियल वर्ड ओनली, जहां भी ओनली आएगा, प्रो टिप, जहां भी ओनली आएगा वो ओनली वर्ड से आपके सारे सेंसेस एक्टिव हो जाने चाहिए। मोस्टली, मैं नहीं कहती हमेशा, मोस्टली चांसेस होते हैं ओनली वाला स्टेटमेंट आपको धोखे में डालने के लिए रखा गया है, वहां पे कुछ ना कुछ गेम हो रहा होता है। ठीक है, तो ये गलती मत करना। रियलिटी लाइज इन मटेरियल वर्ड ओनली इज नॉट करेक्ट, नॉलेज इज रिकलेक्शन इज करेक्ट। ठीक है, सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके जी, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिसाइज्ड रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एज वायलेटिंग लिबर्टी? किसने कहा पुनः वितरणात्मक न्याय जो है वो स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है? वो स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। द करेक्ट आंसर हियर इज अगेन नॉजिक। क्यों भाई? क्योंकि नॉजिक जो है वो पुनर्वितरणात्मक न्याय में विश्वास नहीं करते। वो नहीं मानते कि राज्य किसी की प्रॉपर्टी लेकर के किसी को दे सकता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो पुनः वितरणात्मक न्याय का विरोध करते हुए नॉजिक हमें दिखते हैं। आपने थिंकर की सोल पकड़ी, मतलब थिंकर का की कॉन्सेप्ट पकड़ा, आपके क्वेश्चन सॉल्व। आपको कोई भी यहाँ पे
स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, थोड़ा सा यहाँ पे फॉन्ट का प्रॉब्लम है। रूसो के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है बताना है, पढ़ो और जवाब दो। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन्स, बिल्कुल सही। रूसो को हम थिंकर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कहते हैं। जनरल विल रिप्रेजेंट कॉमन गुड, बिल्कुल ठीक। सॉवरेनिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड, लॉ एक्सप्रेसेस जनरल विल, ये भी ठीक है। सॉवरेनिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड, संप्रभुता का प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, मेक्स नो सेंस। बाकी सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सेंसिबल हैं। सॉवरेनिटी को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है ना, पॉपुलर सॉवरेनिटी की वैसे भी वो बात करते हैं। सी विल बी द करेक्ट आंसर। फोर्थ प्रैक्टिस क्वेश्चन, रॉल्स के लिए क्या गलत है बताओ। रॉल्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है? रॉल्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जस्टिस एज फेयरनेस सही है, डिफरेंस प्रिंसिपल सही है, वाइल ऑफ इग्नोरेंस सही है। यहाँ पे सी गलत है, मैक्सिमम लिबर्टी फॉर ऑल विदाउट एक्सेप्शन नहीं। रॉल्स हमेशा डिफरेंस प्रिंसिपल की बात करते हैं, लिबर्टी के समर्थक हैं, बट लिमिटेड लिबर्टी के समर्थक हैं रॉल्स। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज, लास्की के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? लास्की के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? State is one association amongst many. Sovereignty is plural. State is supreme and absolute. Individual freedom is important. या तो ये स्टेट को सुप्रीम कहेंगे या तो इंडिविजुअल फ्रीडम इनके लिए इंपॉर्टेंट होगी। प्रो टिप है कि अगर आपके स्टेटमेंट में कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, आप किसी क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पा रहे हो स्टेटमेंट बेस्ड, तो आप उनको अच्छे से पढ़ोगे। तो अगर आपको कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मिल रहे हैं, मतलब ये सवाल अच्छा है, ये सवाल अच्छा नहीं है, यही हुआ ना। द स्टेट इज सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट, राज्य सुप्रीम और एब्सोल्यूट है। इंडिविजुअल फ्रीडम इज इंपॉर्टेंट, व्यक्ति की फ्रीडम इंपॉर्टेंट है। तो अगर राज्य सुप्रीम है तो व्यक्ति की फ्रीडम इंपॉर्टेंट नहीं होगी, अगर व्यक्ति की फ्रीडम इंपॉर्टेंट है तो राज्य सुप्रीम नहीं होगा। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं तो उसमें से एक गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी गलत है, ये राज्य की सुप्रीमेसी की बात नहीं करते हैं, ये तो अधिकारों के समर्थक थे लास्की। ठीक है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। बट आज की प्रो टिप है आपके लिए कि नॉट करेक्ट को आपको मिस नहीं करना है। जो बीच बीच में मैं टिप्स आपको देती हूं वो तो ठीक है, बट आपको नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट का ध्यान रखना है। नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट वाले सवाल बहुत सारे आते हैं और हमारा ब्रेन या तो उन्हें मिस कर देता है या तो पढ़ने के बाद भी हम नहीं समझ पाते हैं सवाल। तो नॉट करेक्ट और इनकरेक्ट को आपको मिस नहीं करना, अपने ब्रेन को ट्रेन करना है कि ऐसे बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे और आपको सही सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं पार्ट 2 में, पीवाईक्यूज की तिजोरी के पार्ट 2 में। तब तक पढ़िए, रिवीजन कीजिए, नोट्स अपडेट कीजिए और सेकेंड पार्ट का वेट कीजिए। थैंक यू सो मच।